ये नज़ारा है मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में मौजूद केशकाल घाटी का। यह दिखने में खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पहुँचना बेहद कठिन है क्योंकि सड़कों की हालत खस्ता है। ये घाटी जो बस्तर का प्रवेश द्वार कहलाती है, हरे भरे जंगल, खूबसूरत पहाड़ियाँ और घुमावदार सड़कें, ये सब मिलकर केशकाल की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। इसे तेलिन घाटी या 12 भंवर यानी 12 घुमावदार मोड़ों वाली घाटी भी कहते हैं। ये घाटी राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर है, कोंडा गांव और कांकेर के बीच, और राजधानी रायपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर है। ये सड़क पिछले 10 महीनों से जर्जर है। हर कदम पर इतने गड्ढे, इतनी धूल कि सांस लेना मुश्किल, और हालत ऐसी कि बुजुर्ग, मरीज या गर्भवती महिलाएं इस रास्ते से गुजरने से परहेज करते हैं। इस सड़क को ठीक करने के लिए टेंडर निकाला गया, लेकिन कोई ठेकेदार तैयार ही नहीं हुआ। आखिर क्या है केशकाल की कथा और व्यथा, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता बप्पी राय की खास रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं NH-30 में, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का केशकाल शहर में। केशकाल शहर का ये जो 3 किलोमीटर का मार्ग है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। ग्रामीणों या केशकाल वासियों की अगर माने तो इससे बेहतर मार्ग तो खेतों का होता है। खेतों में अगर हम चलते हैं तो झटका नहीं लगता, लेकिन इस मार्ग में चलने से अनेकों प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अभी बरसात है तो धूल नहीं उड़ रहा है, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारी या अन्य प्रकार के कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। मार्ग देख रहे हैं आप, इतना जर्जर हो चुका है। ये बस्तर की लाइफलाइन माने जाने वाला मार्ग है और विगत 1 वर्ष से इसी स्थिति में मौजूद है। स्थानीय केशकाल वासी बेहद परेशान हैं। यहाँ स्कूली छात्राएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। खासकर अगर बात किया जाए तो गर्भवती महिलाएं, जिनको अगर चिकित्सालय पहुंचना है तो उन्हें टावर का सहारा के अलावा दूसरा बेहतर कोई विकल्प नहीं होगा। मैं टावर का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना वो मोटरसाइकिल से आ सकते हैं, ना ही 4 चक्का वाहन से आ सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ है और इससे ज़्यादा झटका होगा जिससे माँ और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। इस वक्त हम लोग केशकाल मार्ग में चल रहे हैं। आप देखिए क्या स्थिति है। हमारे साथ एक ऑटो चालक भाई है जो पेशे से ऑटो चलाते हैं और केवल केशकाल के निवासी हैं, और जिनसे हमने निवेदन किया कि यार भाई हमको तो मार्ग घुमाइए, तो हमको मार्ग घुमाने के लिए निकल चुके हैं। मैं उनसे ही बात करूंगा कि ये ऑटो तो चलाते हैं, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए क्या स्थिति बनी हुई है। भाई यहाँ पे आप लोग ऑटो चलाते हैं जी? क्या है, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को कुछ आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, कुछ कहा है आपने? जी, हमने यहाँ पर रोड को खराब देखते हुए गर्भवती महिलाएं या कोई बीमार रहते हैं तो उनको फोन करके बुलाते हैं हमें कि हमें हॉस्पिटल तक जाना है, तो हम साफ मना कर देते हैं कि रोड बहुत खराब है, जिससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप स्वयं की सुविधा से आइए हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा ऑटो यहाँ चल नहीं पाता। हॉस्पिटल आने में हमको आधा घंटा लग जाता है यहाँ पर, क्योंकि गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, जिसमें बच्चों, उसके पेट में बच्चा और उसकी माँ दोनों को बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए हम ऑटो में बिठाने के लिए मना करते हैं। और क्या स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति है? तो फिर महिलाएं किस में आएंगी? अब ऑटो में भी नहीं आएंगी, सभी के पास तो वाहन है नहीं। तो ऐसी स्थिति में कैसे, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको? अब उसके पास अब सुविधा तो रहती है नहीं,
अब हम तो बोल देते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको सभी को सुरक्षित पहुंचाना है, लेकिन हम उनको पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं। तो ये है हमारे भाई साहब का कहना की स्थिति काफी दर्दनाक है। केसकाल वासी विगत 1 वर्षों से इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। धूल के अलावा जो है वाहन चलाते चलाते अधिकांश बुजुर्ग जो व्यक्ति है वो वाहन भी नहीं चला पाते कि इतनी ज़्यादा झटका लगता है कि उनकी कमर में भी दर्द आ जाता है। ये बोलचाल की भाषा में इस प्रकार की बातों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सच है कि काफ़ी दर्दनाक स्थिति है। अब रोड देखेंगे किस प्रकार का हाल हो चुका है। 3 किलोमीटर का सफ़र मोटरसाइकिल पे तय करने के लिए हमको लगभग आधा घंटा से अधिक समय लग गया है। तो आप समझ सकते हैं कि केसकाल वासी विगत 1 वर्षों से इस नरकीय जीवन को जीने के लिए मजबूर है। आज बैठे हैं केसकाल नगर पंचायत में, जहाँ पे यहाँ पे कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए, जनप्रतिनिधि इकट्ठा हुए, जो अपनी दर्द बता रहे हैं कि 25 वर्ष तो हो चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य के, लेकिन इस रजत उत्सव में वो खुशी उनको महसूस नहीं हो रही है। हमारे साथ कांग्रेसी नेता है यहाँ के अमीन मेमन जी, उनसे ही पूछेंगे कि क्या हाल है केसकाल का। देखिए, हाल तो आप देख ही रहे हैं जो स्थिति है। मैं आपको विस्तार से थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर समस्या है। और जिस समय हमारी सरकार थी उस समय ये रोड का काम हुआ था, उसके बाद से यहाँ रोड का काम हुआ नहीं। देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद आपको इस वर्ष की बताना हो कि लगभग 9 महीने पहले से ये रास्ता खराब हो चुका है। पूरा जो 3 किलोमीटर है रास्ता तो पूरा खराब हुआ था, घाट भी खराब हो गया था, परंतु घाट का समय पे काम हो गया तो घाट की स्थिति ठीक है, अभी उतनी खराब नहीं। पर केसकाल जो 3 किलोमीटर है, पंचवटी से लेके रावण भाटा तक, डिपो तक, बहुत ही खस्ता हाल है। और आप देखेंगे कि आए दिन जाम लग रहा है, इसी के कारण लोग गिर रहे हैं। रोज 5 से 10 लोग गिरते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आप जाके पता कर सकते हैं। अब इसमें सबसे जो बड़ी गलती है वो भारतीय जनता पार्टी की है। आप देखेंगे कि जरा भी वो लोगों को ये नहीं है कि समस्या को कैसे निपटाएं। 2 साल हो गए सरकार बने भारतीय जनता पार्टी की, 9 महीने से यहाँ की रास्ता का स्थिति खराब है। आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आज से 10 महीने पहले इसका एक टेंडर लगा था पेच रिपेयरिंग का, समथिंग 4 करोड़ के आसपास का था। और उस पेच रिपेयरिंग में ये हुआ कि पहली निविदा लगी तो किसी ने नहीं भरा, दूसरी निविदा लगी किसी ने नहीं भरा, तीसरी निविदा लगी किसी ने नहीं भरा। उसका कारण एक था, क्योंकि ठेकेदार और अधिकारियों के बीच में साठगांठ, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। साठगांठ कैसा, फर्स्ट कॉल में वो एबव नहीं जा सकते, सेकंड कॉल में 10 से ज़्यादा एबव नहीं जा सकते, इनको चाहिए 35 से 40% एबव। उस चक्कर में ये अपनी जो लूट मचा के रखे हैं, भ्रष्टाचार के कारण ये रोड नहीं बन पाया। मेमन जी, एक बात और महत्वपूर्ण बात है, जो सवाल जो दिखता है कि ठेकेदार काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, जबकि अगर देखा जाए राजस्व के रूप में बस्तर काफी धनी क्षेत्र है। ऐसा भी कुछ है क्या? बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, ना ग्राम पंचायत में पैसा आ रहे हैं, ना नगर पंचायत में पैसा आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जबकि बस्तर से जितना यहाँ से हमारा लो आयरन जा रहा है, जितना बस्तर से खनिज संपदा जा रही है, यदि उसका 2% भी बस्तर के लिए लग जाए तो बस्तर में 4 चांद लग जाएंगे, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। आप देखेंगे जो छोटे डोंगर का जो खदान है, रोज 500 गाड़ी निकल रही है वहां से, और गाड़ी भी ओवरलोडेड, 40 टन का पासिंग है गाड़ी, 60 टन 50 टन 55 टन भर के जा रही है। तो रोड का क्या हाल होना है, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद जब वो टेंडर जो 4 करोड़ का पेच रिपेयर था वो नहीं हो पाया, और हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी थी कांग्रेस पार्टी ने। उस दबाव में आके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फिर उससे किया और नया नवीनीकरण का उन्होंने एक टेंडर लगवाया। नवीनीकरण का टेंडर 23 तारीख को खुलना था, इसी 23 तारीख को, परंतु मुझे जो जानकारी है अभी उसमें कोई भी ठेकेदार पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसका कारण है आनंद फानन में इन्होंने टेंडर तो निकाल दिया, पर कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है वो लोग अंदर तक घुसे होते हैं। ठेकेदार और सरकार के बीच में आप जनता पिस रही है,
क्या कहेंगे? क्या नाम है अपना? नाम बताइए। मैं महेंद्र निताम। ये बड़ा दुर्भाग्य है हम बस्तर वासियों के, बस्तर की लाइफ लाइन और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली ये NH30 का रोड विगत 9 महीने से यहाँ की जनता और पूरे जिले की जनता, यूँ कहे पूरे बस्तर रीजन के आने वाले राहगीर और यहाँ के स्थानीय निवासी रोज दुर्घटना के शिकार हो रहे। कभी अगर बारिश नहीं होती तो दस्त से परेशान हैं, और बारिश होती है तो कीचड़ से सन जाते हैं, गिर जाते हैं, और कई ऐसे एक्सीडेंट हुए जिनका जीता जागता प्रमाण आपको निकट के अस्पताल में आपको मिलेगा। लाइफ लाइन माना जाता है केसकाल रोड, कैसा देखते हैं केसकाल रोड के बारे में बताइए। जी, ये वास्तविक में लाइफलाइन रोड है। अब इस रोड की ऐसा खस्ता हाल हो गया है कि केसकाल में ऐसा दुर्गति हो गया है कि लोग वास्तविक में बहुत से दुर्घटना हो रहे हैं। रोज के हॉस्पिटल में गिरते जा रहे हैं, किसी महिला का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, धूल मारे सने जा रहे हैं। यहाँ नेशनल हाईवे पर हाई स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं, रोज का ड्रेस गंदा होते जा रहा है। बहुत सारे ऐसे परेशानी है। आप तो बुजुर्ग देख रहे हैं, गर्भवती महिलाएं भी होंगी, इस रोड में चल सकेंगे? कैसा लगता है आपको? क्या लगता है? देखिए क्या होता है कि अभी इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने बताया है, और हमारा तो पूरा बचपना से लेकर अभी बुजुर्ग तक हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और इस रोड का हालत को देखते हुए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार को तो स्वयं से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 3 किलोमीटर का जो अंतराल है उसको भी बनाने में लोग आनाकानी कर रहे हैं। मेरा सरकार से ही निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके इस पे तुरंत कार्रवाई करके पब्लिक को एक निजात दिलाए। मैं हमारे कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा, कहूंगा कि रोड को देखिए, जो है केसकाल का मुख्य मार्ग है, शहर के बीच का मार्ग है, NH30 है। और NH30 की स्थिति आप देखिए गया कि एक एक पग बढ़ने के लिए, एक एक आगे कदम आगे बढ़ाने के लिए इनको जद्दोजहद करना पड़ेगा। पर राजनीति से हट के अगर ये मार्ग जल्द नहीं बनता है तो आप केसकाल वासी क्या कर लेंगे? क्या मैसेज देंगे या क्या कोई आंदोलन होगा? देखिए, हम लोग भी इस चीज़ को, टेक्निकल चीज़ को समझ रहे थे कि बारिश में काम नहीं हो सकता, परंतु अब बारिश बंद हो गया है। और अगर ये 23 तारीख को जो टेंडर खुलना था, यदि अगर उस टेंडर को किसी ने नहीं भरा होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग बहुत जल्द एक अल्टीमेटम देंगे, और पार्टी बेसिस में हम लोग केसकाल की आम जनता को बुलाएंगे, और एक सभी का सर्व समिति से हम लोग एक आंदोलन को तैयार करेंगे। क्योंकि अब तो शर्म आने लगा है हम लोगों को केसकाल वासी होना भी, क्योंकि पूरे प्रदेश से लोग फोन करते हैं जब भी कोई केसकाल से गुजरता है तो वही बोलते हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अब ये समस्या विकराल हो गई है, और अब एक उग्र आंदोलन करने की हम लोगों की तैयारी, बहुत जल्द हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इस केसकाल को, इस बस्तर वासियों को इससे निजात दिलाएंगे। आंदोलन करेंगे। और शर्मिंदगी महसूस होती है केसकाल के इस मार्ग को देखते हुए। युवा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अभी राजनीति से परे हटके हम लोग ने राजनीति के साथ साथ और बहुत सारे आंदोलन किए हैं। आंदोलन करके आवेदन भी दिया है कि हम लोग बनाएंगे बोल के, बारिश के बाद चालू करेंगे बोल के बोले, लेकिन अभी तक नहीं किए। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन किए थे बीच में, और उसके बाद बोले कि बारिश के बाद हम लोग काम को चालू करेंगे। अब नहीं कर रहे हैं। अब 30 तारीख को शायद टेंडर खुलने का ऐसे जानकारी मिली है। अगर उसके बाद नहीं होता है तो फिर एक सर्व समिति से पूरा ग्रामवासी, नगरवासी मीटिंग करेंगे। उसके बाद बड़ा आंदोलन को रूप देकर इसको करेंगे। और इस रोड को बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि जगदलपुर से रायपुर तक ये NH30 रोड है, मेन रोड है, इसमें आवागमन होता है। क्योंकि हमारे पास फोन आते हैं हमारे दोस्त मित्र लोगों का कि यार रायपुर जाना है, तो जगदलपुर वालों का फोन आता है कि आप लोग का केसकाल घाट कब बनेगा, या केसकाल घाट में जाम तो नहीं है, रोड कैसी है। रायपुर वालों का फोन आता है। हमको खुद बहुत सारे शर्मिंदा महसूस होता है, यार तुम लोग केसकाल में रहते हो, कुछ नहीं कर पाते हो, ऐसा बात बोलते सुनने को मौका मिलता है। हमको भी बहुत दुख लगता है कि क्योंकि यहाँ पर विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, सरकार बीजेपी के, केंद्र में बीजेपी का सरकार, कितने जगह सरकार बीजेपी के होने के बाद भी अगर रोड नहीं बन पाती है तो ये मैं सरकार की नाकामी मानता हूँ और किसी की नाकामी। आम जनता भी बीजेपी के होंगे, आम जनता भी है बीजेपी के, लेकिन वो भी तरस रहे हैं रोड के लिए। बिल्कुल लोग परेशान है। रोड जो है बद से बदतर है। अब इस रोड में गाड़ी चल रहा है जहाँ पे लोग पैदल नहीं चल रहा है, तो सोचने वाली बात है। और रही बात सरकार की, तो आम जनता, विधायक, सांसद, CM, पूरा सरकार भाजपा का है। उसके बाद ये स्थिति, क्या कारण है कि रोड नहीं बन पा रहा? बिल्कुल इसका एक ही कारण है, भ्रष्टाचार करने का उद्देश्य है। इनको नगर में रोड बने या सड़क बने उससे मतलब है, इनका उद्देश्य भ्रष्टाचार। बनना रहता पहले ही बन जाता, क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि विधायक भी सोए पड़े हैं ना।
उनको मतलब ही नहीं है पब्लिक से। हम लोगों की तो दीपावली भी ऐसी गुजरी है। आप दुकानदारों से पूछेंगे तो बेचारों की ये स्थिति थी कि मास्क लगा के वो लोग दुकान पे बैठे थे, लोग मास्क लगा के चल रहे हैं। तो कोरोना का काल फिर से याद दिला रहा है मास्क। और मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, देखिए इसमें जो कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारी की लापरवाही और वो लोग संजीदगा नहीं है। मैं जो सोचता हूँ अगर वो लोग एक्टिव होते, देखिए अभी जैसा टेंडर लगा, आप समझिए, आप टेंडर लगा, हम लोगों ने बात किया, आप घाटी का जो काम हुआ समथिंग 8 करोड़ के आसपास का काम था, 25% एबव में काम हुआ। घाटी वाला जो ठेकेदार था उसको इन लोगों ने अप्रोच किया, जो मुझे जानकारी मिली है NH वालों ने, उन्होंने साफ इनकार कर दिया मैं काम नहीं करूंगा। तो उनसे पूछा गया क्यों काम नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि जो उन्होंने घाट में काम किया उसका ही पेमेंट उनको नहीं मिला और इसका सिर्फ टेंडर लगा है, इसमें कोई पैसा वैसा अलॉटमेंट नहीं आया। जबकि सीधी सी बात है, जब आप कोई भी काम सैंक्शन करते हैं तो आधा पेमेंट वहां आता है, और यहाँ एक भी पैसा नहीं आया। इसलिए इस काम को कोई करने को हाथ डालने को तैयार नहीं है। सरकार ने टेंडर लगा दिया है, ठेकेदार तैयार नहीं हो रहे, कारण कि पिछला पैसा भी नहीं मिल पाया। दुर्भाग्य की बात है कि बस्तर का लाइफलाइन माने जाने वाला केशकाल घाट या केशकाल का ये जो मार्ग है पूरी तरीके से जर्जर है। यहाँ के ग्रामीण लगातार परेशान है। सरकार को, शासन को लाल फीताशाही से दूर हट के इस समस्या से निजात जल्द दिलाना पड़ेगा, तभी केशकाल वासी भी रजत जयंती मनाएंगे। मैं बप्पी राय, द लेंस, केशकाल।